पेन इन फ्रंट ऑफ द नी या एंटीरियर नी पेन की जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ी जो कॉज है उसे हम कहते हैं पैटेलोफेमरल पेन सिंड्रोम और रनर्स नी। इसे रनर्स नी इसलिए कहते हैं कि जो ये बहुत ज़्यादा जो रनिंग है, जॉगिंग है या फिजिकल एक्टिविटी है या साइकिलिंग है या जो पुलिस या आर्मी में जो ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनर्स हैं, उन पेशेंट्स में ये ज़्यादा होता है जिसमें हम रिपीटेटिवली क्रॉनिकली हम घुटने का जो जोड़ है उसका ओवर यूज करते हैं। फ्लेक्शन एक्सटेंशन, भाग दौड़ जैसे साइकिलिंग में है और ये फुल रेंज ऑफ मोशन नहीं होती। इसमें जब हम घुटने वाले जोड़ को सीधा करते हैं तो हमारा जो पटल्ला जो कि नी जॉइंट के फ्रंट पर एक गोल चपनी हड्डी होती है, ये ऊपर को मूव करता है और जब हम घुटने को इकट्ठा करते हैं, फोल्ड करते हैं तो ये नीचे को मूवमेंट होती है। तो ये टू एंड फ्रो जो मूवमेंट है पटल्ला की अपनी उस ग्रूव में या पटल्ला ट्रैकिंग के अंदर ये कॉन्टिन्यूसली और रिपीटेटिवली होने की वजह से वहाँ पर सूजन और इन्फ्लेमेशन की कंडीशन पैदा हो जाती है और नी कैप के अराउंड पेन होता है। इसे पटेलोफेमरल पेन सिंड्रोम कहते हैं या रनर्स नी इसको कहते हैं। सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ये है कि हमारा पटेलोफेमरल जो जॉइंट है उसके अंदर आर्थराइटिस हो जाए, यानी कि हमारे जो पटल्ला की अंडर सरफेस है उसकी कार्टिलेज और हमारे जो फीमर यानी कि थाई बोन की जो फ्रंट वाला एरिया है जो कि पटेलर ट्रैकिंग बना रहा है, उस पटेलर ट्रैकिंग के ऊपर एक आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है। उस कार्टिलेज और पटेला की अंडर सरफेस ऑफ जो कार्टिलेज है वो रिपीटेटिवली ओवर यूज की वजह से, रब हो जाने की वजह से वो डैमेज हो जाए, तो इस डैमेज की वजह से भी एंटीरियर नी पेन होता है। कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो पटेला की जो अंडर सरफेस ऑफ कार्टिलेज है उसके अंदर डिफेक्ट होता है, मतलब उसकी जो ग्रोथ है या एनाटमी है वो डिस्टर्ब होती है, वो नॉर्मल नहीं होती, एबनॉर्मल एनाटमी होती है। उस एबनॉर्मल एनाटमी की वजह से जब पटल्ला की अंडर सरफेस उस अपने पटल्ला ट्रैकिंग के अंदर रब होती है, मूव होती है रिपीटेटिवली, तब भी हमारी जो पटल्ला ट्रैकिंग है वो एबनॉर्मल हो जाती है, हमारा लेटरल पुल ज़्यादा हो जाता है और इसकी वजह से हमारे पेन इन फ्रंट ऑफ दी नी जॉइंट होता है। द मसल इम्बैलेंस ड्यू टू मेल अलाइनमेंट, ये जो कॉज है ये भी वन ऑफ द मेजर कॉजेज है। समटाइम्स जो ट्रेनर्स हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं या रनर्स हैं या फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं मसल पे, तो जो फ्रंट ऑफ दी थाई का जो मसल है वो मेन हमारा मसल है, इसे हम कॉर्डिसेप्स मसल कहते हैं। तो ये जो कॉर्डिसेप्स का जो मसल है उसका जो लेटरल हाफ यानी कि आउटर हाफ जो है और फ्रंट वाला ये ज़्यादा पावरफुल हो जाता है बनिस्बत हमारे मीडियल साइड के या इनर थाई पर जो हमारा मसल होता है उसे हम वास्टस मीडियलिस ओब्लिकस कहते हैं। ये जो वीएमओ मसल है इसकी निस्बत हमारे जो क्वाड्रिसेप्स मसल के दूसरे पार्ट्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, तो उनकी पुल जब पटल्ला पर पड़ती है तो वो पटल्ला को लेटरली पुल कहते हैं। तो ये जो ट्रैकिंग है वो मेल ट्रैकिंग में कन्वर्ट हो जाती है। तो पटल्ला की जो ट्रैकिंग है जो उसका स्लाइडिंग स्मूथ ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है उस ट्रॉकलेट ग्रूव के अंदर वो मेंटेन नहीं हो पाती और उसकी वजह से हमारा मसल इम्बैलेंस की वजह से मेल अलाइनमेंट पैदा होती है। तो उस मेल अलाइनमेंट से भी एंटीरियर नी पेन होता है। उस मेल अलाइनमेंट की जो अदर कॉजेज हैं उसमें हम एक्सेसिव फेमरल एंटीवर्जन, एक्सेसिव टिबियल एक्सटर्नल रोटेशन, फुट इम्प्रोनेशन, जिनो वॉल्गम, पटल्ला आल्टा, ये सारी जो कंडीशन हैं ये भी हमारी मेल अलाइनमेंट जो है। और पटल्ला यानी कि जो चपनी हड्डी है उसके बीच में एक बरसा होता है, एक झिल्ली होती है जो कि इसको स्मूथली ग्लाइडिंग मूवमेंट प्रोवाइड करती है। इस झिल्ली की अगर सूजिश हो जाए, इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए जिसे हम प्री पटेलर बर्साइटिस कहते हैं, तो ये भी एंटीरियर नी पेन के साथ प्रेजेंट करता है और वन ऑफ द मेजर कॉजेज है। ये ज़्यादातर उन पेशेंट्स में कॉमन है जो कि नीलिंग पोजीशन जो है ना उसको ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, यानी कि हम घुटनों के बल बैठ जाएं जैसे हम नमाज में बैठते हैं, तो उसकी वजह से प्री पटेलर बर्साइटिस। द नेक्स्ट रीजन इज द इंफ्रापटेलर फैट पैक सिंड्रोम। इसका मतलब ये है कि हमारा जो पटेलर टेंडन है, पटेलर टेंडन के पीछे एक फैट पड़ी होती है, तो फैट का कुछ हिस्सा होता है, अगर ये हमारे जॉइंट के अंदर इंपिंज हो जाए या पटेलर टेंडन और फीमरल कंडाइल के दरमियान इंपिंज हो जाए या पटेलर टेंडन या हमारी टिबिया बोन की शिन बोन की जो
ऊपर वाली सुपीरियर सरफेस है उसके बीच में इम्पिंज हो जाए तो उसकी ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज हो जाती है और पेन होता है। इस पेन को हम इंट्रापैटेलर फैट पैड सिंड्रोम। द नेक्स्ट रीजन इज ऑस्गुड-शैटलर सिंड्रोम। ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि हमारा जो पटेलर टेंडन यानी कि पटेला से शुरू होके ये जो टेंडन है ये नीचे हमारी शिन बोन के एक खास बोनी प्रोमिनेंस के ऊपर अटैच होता है जिसे हम टिबियल टिब्रोसी कहते हैं। तो ये जो टेंडन जिस जगह पर टिबियल टिब्रोसी पर जहाँ पर अटैच हो रहा है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाए, ओस्टियोकोंड्रोसिस हो जाए, वहाँ पर बोन की एबनॉर्मल ग्रोथ हो तो उस कंडीशन को हम ऑस्गुड-शैटलर सिंड्रोम कहते हैं और ये भी एंटीरियर नी पेन की एक कॉज। Sinding-Larsen-Johnson syndrome is another condition which is related to Osgood-Schindler disease, जो कि डिस्टल पार्ट ऑफ द पटेलर टेंडन की डिजीज है। उसके बरअक्स जो सिंडिंग-लैरिसन-जॉनसन सिंड्रोम है ये प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द पटेलर टेंडन की कंडीशन है। जो हमारा पटेलर टेंडन है हमारे पटेला के इंफीरियर पोल से लेके टिबियल टिब्रोसी तक एक्सटेंड करता है। तो जहाँ पर इंफीरियर पोल ऑफ द पटेला के साथ ये टेंडन अटैच होता है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाए, सूजन हो जाए और पेनफुल कंडीशन क्रिएट हो जाए एक्सेसिव ओवर यूज ऑफ द नी जॉइंट की वजह से, तो उसको हम सिंडिंग-लैरिसन-जॉनसन सिंड्रोम। नाउ व्हाट इज द जंपर्स नी? जंपर्स नी का मतलब ये है, इसको नाम इसलिए दिया गया है कि अक्सर लोग जो जंपिंग एक्टिविटी करते हैं जैसे कि पुलिसमैन हो गए या ट्रेनर्स हो गए, तो उन जंपिंग करने की वजह से जो पटेलर टेंडन है उसके अंदर माइक्रो टियर्स पैदा होता है। ये जो माइक्रो टियर्स हैं ये लोकल इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं और नी के इंटीरियर साइड पर पेन, स्वेलिंग, इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन, रेडनेस और दर्द की जो कैफियत पैदा हो जाती है इसको हम जंपर नी कहते हैं। नाज़रीन ये सारी जो वजूहात हैं ये एंटीरियर नी पेन की रीजंस हैं। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इनको बारी बारी इन डिटेल इनको स्टडी करेंगे, इनके बारे में इनकी अलामात को डिस्कस करेंगे और इनके पॉसिबल ट्रीटमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह।